जे मेंस के इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है और उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड इस तरीके से गिवन है। तो हमें सी प्लस टू डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस आर आर जो पॉइंट है उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करिए, क्यू आर का इक्वेशन लिखिए, पी आर का इक्वेशन लिखिए, उन दोनों को सॉल्व करिए, तो आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो है परपेंडिकुलर होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइट्स होता है ना। तो हाइट्स मतलब परपेंडिकुलर भी होती हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको एम एन ओ बोल देता हूं, तो आर एम इज परपेंडिकुलर टू क्यूपी है ना। तो अब क्यूपी का स्लोप निकालते हैं। क्यूपी का स्लोप जो होगा, क्यूपी का स्लोप जीरो है, स्लोप ऑफ क्यूपी इज इक्वल टू जीरो। तो स्लोप ऑफ आर एम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी होएगा या वन अपॉन जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब कि जो डिनोमिनेटर में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जीरो हो रहा है, तो अब इस ऑर्थो सेंटर का मतलब ये ऑर्थो सेंटर से लेकर आर तक का जो स्लोप होगा वो भी सेम होगा, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। देख सकते हैं आप, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो अब एक्चुअली मेरे को डायरेक्टली क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई टू। ए की वैल्यू क्या मिल गई, टू मिल गई, राइट। अब बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब देखिए, बी की वैल्यू निकालना कोई टफ बात नहीं है। एक तो आप ये एरिया से निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, इस लाइन का इक्वेशन लिखिए। अब आपको इसका स्लोप तो पता ही है, किसका, आ, इस लाइन का, पीओ का स्लोप आपको पता है, क्योंकि ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, तो आप इसका इक्वेशन लिख लेंगे, है ना। दूसरा क्या है कि मैं एरिया से आपको निकाल के दिखाता हूँ। वो लाइन वाला, जो लाइन की इक्वेशन लिख के सॉल्व करने वाला, वो आप खुद से करेंगे। मैं आपको एरिया एरिया वाला करके दिखाता हूँ। अब एरिया के लिए भी मैं आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताने वाला हूँ, है ना। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, तीनों वर्टाइसेस को इस तरीके से लिख लेना, 5,4 -2,4 और a,4। और जो सबसे फर्स्ट में लिखा है उसको लास्ट में लिख देना। इसके बराबर गिवन है 35 के। ये टू राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 70, हो गया। अब आपने कैसे करना है, देखिए, एक तो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है ना, साथ में इसमें मॉड भी लगा सकते हैं आप, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका और इसका इंटू करिए, प्लस इसका इसका इंटू करिए, प्लस इसका इसका इंटू करिए, तो ये हो जाएगा 20 -2b +4a। ब्रैकेट में बंद करिए, माइनस माइनस करिए और ब्रैकेट लगाइए। इसका इसका इंटू करिए, प्लस इसका इसका इंटू करिए, प्लस इसका इसका इंटू करिए, तो ये हो जाएगा -8 +4b -5b 4a, है ना, +5b, है ना। इसका मॉड 70 के बराबर है, मॉड हटेगा तो +-70 हो जाएगा। और देखिए, मॉड के अंदर मैं इस माइनस का अंदर इंटू करूँ तो ये और ये कैंसिल हो जा रहे हैं। तो ये सॉल्व करोगे, 28 -5b -2b -7b इज इक्वल टू +-70 आएगा। और यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी, एक तो आएगी -6, एक आएगी b की वैल्यू 14, है ना, 14 आएगी। अब हमें कौन सी वाली लेनी है। अब आप क्या करिए, दोनों को लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर, तो आपको आ, इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जिस भी बी की वैल्यू पे मिलेगा वही आपका आंसर होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बी इक्वल टू -6 लेता हूँ। बी इक्वल टू अगर मैंने -6 लिया, तो मेरे पास ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 है, मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो मैं सेंट्रॉइड निकाल लेता हूँ। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, जैसे कि मुझे सी निकालना है तो x1 + x2 + x3/3 करूंगा। और मुझे निकालना है डी, तो y1 + y2 + y3/3 करूंगा। तो देखिए, 5 -2 3 +2 5, कितना आ गया, 5/3। ये हो गया सी की वैल्यू। और डी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और 4 8 -6 2/3। C+2D करना है, 5/3 +4/3, तो ये हो जाएगा 9/3 विच इज इक्वल टू 3, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि b इक्वल टू 14 क्यों नहीं लिया, b इक्वल टू 14 लेंगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ऐसा तो हमें हर चीज को चेक करना पड़ेगा, तो नहीं, उसके लिए फिर आपके पास दूसरा मेथड ट्राई करिए
कि आप इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, वो ज्यादा इजी रहेगा और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए कॉमा बी मिल जाएगा, जो आपको 2, -6 मिलेगा। उस केस में आपको एरिया वाली प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।